हेलो बच्चों, श्री अमीचंद ITI बुहाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम वर्कशॉप कैलकुलेशन प्रथम वर्ष की रिवीजन सीरीज पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। आज के वीडियो में हम बीजगणितीय सूत्रों के द्वारा प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र बताता हूँ। पहला बीजगणितीय सूत्र है a प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा हमारा बीजगणितीय सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। चौथा बीजगणितीय सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बीजगणितीय सूत्र काफ़ी काम आएगा आपके प्रश्नों को हल करने में। इसी प्रकार पांचवा सूत्र है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab। जो कि पहले प्रश्न के अंदर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। पहले प्रश्न के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है। तो पहला सूत्र है, चौथा नंबर का जो सूत्र है उसमें थोड़ा सा सुधार आप कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। यहाँ पर प्लस है तो 4ab से पहले प्लस आएगा। पाँचवें प्रश्न के अंदर पाँचवें सूत्र के अंदर ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इन सूत्रों में ये ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा और प्लस का निशान है तो प्लस का 4ab होगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ है तो इसके बराबर में यहाँ जो निशान आएगा प्लस का होगा, लेकिन 4ab से पहले माइनस का निशान होगा। साथ ही छठा सूत्र है हमारा, जो तीसरे नंबर का सूत्र को हम व्युत्क्रम लिखते हैं। इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। इनमें सारे सूत्रों को आप दोनों तरह से कर सकते हो। वाम पक्ष के बराबर दायां पक्ष लिख सकते हो, दाएं पक्ष के बराबर बाएं पक्ष लिख सकते हो। इसी प्रकार अगला प्रश्न सातवां सूत्र है हमारा। सातवां सूत्र है ए प्लस बी की घात 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab। ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी। आठवां हमारा बीजगणितीय सूत्र है ए माइनस बी की घात 3 बराबर ए की घात 3, यहाँ माइनस आएगा बी की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। नौवां बीजगणितीय सूत्र हमारा है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
और 10वां हमारा बीजगणितीय सूत्र है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होगा a माइनस b गुणा में दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और 10वां 11वां और लास्ट हमारा बीजगणितीय सूत्र है a प्लस b प्लस c, जहाँ पर 3 चर राशियाँ हैं उनके लिए सूत्र है a प्लस b प्लस c की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा बीजगणितीय सूत्र है। तो ये 11 बीजगणितीय सूत्र आप याद कर लीजिए। ये सूत्र आपको प्रश्नों को हल करने के दौरान आवश्यक होंगे। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, यदि a बराबर 2 और b बराबर 1 तो a की घात 4 प्लस b की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में फिर से लिखता हूँ, a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। यह प्रश्न हमें दिया गया है, तो आप इसको प्रश्न को देखिए। a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है। अगर आप हमारे बीजगणितीय सूत्र के अंदर पहला सूत्र देखें तो लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर हम इस रूप को छोटा करके लिख सकते हैं, a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को हम छोटा रूप में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ये वाला सूत्र काम में लेंगे। यहाँ पर a की जगह आपको a स्क्वायर मानेंगे और b की जगह आपको b स्क्वायर मानना है। और फिर अगर ये सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो या a का जो मान दिया है हमें 2 दिया है, तो 2 की घात 2 प्लस b का जो मान दिया है हमें 1 दिया है, 1 की घात 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 की घात 2, 2 दूनी 4, b की घात 1, 1 की घात 1 यानी 1 और इसका स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो हमारा उत्तर आया 25। यह प्रश्न हमारे फरवरी 2016 एग्ज़ाम के अंदर आया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, फरवरी 2016 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया है। अब अगला प्रश्न आप देखिए, फरवरी 2016 के अंदर ये प्रश्न आया है। तो ये जो परीक्षा है के अंदर ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको हल करने हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 5x प्लस 3y को 5x माइनस 3y से गुणा करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है 5x प्लस 3y को 5x माइनस 3y से गुणा करना है।
से गुणा करना है। ये प्रश्न भी फरवरी 16 एग्ज़ाम के अंदर आया है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास बीजगणितीय सूत्रों के अंदर एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस प्रश्न के अंदर अगर हम a बराबर 5x माने, b बराबर 3y मान लें तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y गुणा 5x माइनस 3y। यानी हम 5x प्लस 3y 5x माइनस 3y को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x की घात 2 माइनस 3y की घात 2। यानी a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये वाला सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप तीसरा प्रश्न बीजगणितीय सूत्र देखिए और छठा बीजगणितीय सूत्र देखिए तो ये प्रश्न है छठे बीजगणितीय सूत्र के रूप में है a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a मैंने 5x को माना, b 3y को माना, तो 5x प्लस 3y गुणा 5x माइनस 3y बराबर हुआ 5x की घात 2 माइनस 3y की घात 2। 5x की घात 2 अगर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। तो इसका उत्तर आया 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि फरवरी 2016 के अंदर ही आया है। तीसरा प्रश्न है हमारा, हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी की घात 2 बराबर किसके होता है। a प्लस बी की घात 2 किसके बराबर होता है। तो a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा पहला बीजगणितीय सूत्र है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है हमारा a प्लस बी की घात 2 में से a माइनस बी की घात 2 घटानी है। ये किसके बराबर होता है। a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2 किसके बराबर होता है। तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी को हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये यूँ कहीं रह जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसे धनात्मक मानते हैं। लेकिन जब दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे उससे पहले ऋणात्मक चिन्ह है। ऋणात्मक चिन्ह होने से अंदर जो भी बीजगणितीय संख्याएँ मौजूद हैं सबके चिन्ह उससे गुणा होंगे। तो माइनस का निशान यहाँ मौजूद है। ए स्क्वायर धनात्मक है तो धनात्मक को जब ऋणात्मक से गुणा किया तो ऋणात्मक आया तो ए स्क्वायर ऋणात्मक हो गया। बी स्क्वायर भी धनात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा किया तो ये भी माइनस का बी स्क्वायर हो गया। 2ab माइनस का है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक जब गुणा होता है तो धनात्मक हो जाता है तो 2ab धनात्मक हो गया। अब ए स्क्वायर धनात्मक और यहाँ ए स्क्वायर ऋणात्मक है, आपस में कैंसिल हो गए। बी स्क्वायर धनात्मक है, बी स्क्वायर ऋणात्मक आपस में कैंसिल हो गए। 2ab धनात्मक है, 2ab धनात्मक है, दोनों जुड़ गए, 2 और 2 4, उत्तर आ गया 4ab। तो a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है 4ab के। अगला प्रश्न है हमारा एक युगपत समीकरण है। देखिए पांचवा प्रश्न, पांच का प्रश्न है x प्लस 2y बराबर 5
हमारा पहला समीकरण है, और 2x प्लस 3y बराबर 8 ये हमारा दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों के अंदर आप देखते हैं कि इनके अंदर हमें x और y का मान निकालना है। तो दोनों समीकरणों में हम देखेंगे कि इनके चर राशियों के जो स्थिरांक है, गुणांक है, वो बराबर होने चाहिए। तो पहले समीकरण के अंदर x का गुणांक 1 है, तो दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक 2 है। जबकि दूसरे समीकरण के अंदर पहले समीकरण के अंदर y का गुणांक 2 है, तो दूसरे के अंदर y का गुणांक 3 है, यानी इनके गुणांक बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए अगर हम किसी भी एक चर राशि के गुणांक बराबर करते हैं तो हम इस समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। इसके लिए हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x प्लस 2 को x से गुणा कर 2x, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4y, और 2 जब 5 से गुणा होगा 10। हमें ये समीकरण मिल जाएगा तीसरा। अब तीसरे समीकरण के अंदर से हम दूसरा समीकरण घटा देते हैं। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। दूसरे समीकरण में से तीसरे समीकरण में से हम दूसरा समीकरण घटाएंगे तो 2x धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा। 3y धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। 8 धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। जब हम किसी एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के निशान परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि जोड़ने पर निशानों पे कोई दिक्कत नहीं रहती। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 3y गया तो y बचा हमारे पास, और 10 में से 8 गया तो 2 बचा। तो y का मान हमें मिला 2। y के इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हम इसको y के इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y के इस मान को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 2 गुणा 2 बराबर 5, x प्लस 4 बराबर 5, x बराबर आएगा, अगर पक्षांतरण कर देंगे 4 दाएं हाथ की तरफ चला जाएगा तो 5 माइनस 4, 5 में से 4 गए 1, x का मान आ जाएगा 1। तो हमारे पास x का मान 1 आ जाएगा। y का मान हमने पहले निकाल लिया 2। तो इस युग्म समीकरण के हल होंगे x बराबर 1, y बराबर 2। अगला प्रश्न जो कि पहले परीक्षा के अंदर आया है, ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से है, टिपिकल प्रश्न है। इसके लिए आपको हल इनके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देखना पड़ेगा। ये प्रश्न जुलाई 2016 एग्ज़ाम के अंदर आया था, और इसके अंदर देखिए ये प्रश्न था कि x प्लस 2y बराबर 7 के हल हैं। इसके अंदर हमको ऑप्शन दिए हुए थे ए। पहला ऑप्शन हमें दिया था x बराबर 3, y बराबर 1। दूसरा ऑप्शन बी का जो हमें दिया था x बराबर 3, y बराबर 5। तीसरा सी का जो ऑप्शन हमें दिया था x बराबर 3, y बराबर 2। और डी का जो ऑप्शन हमें दिया था x बराबर 0, y बराबर 7। तो ये जो प्रश्न है इसमें हमको x प्लस 2y के हल निकालने हैं। तो आप देखिए कि हमें को क्या करना है कि इन ऑप्शन के अंदर से ए बी सी डी ऑप्शन के अंदर से x और y के वे मान इस समीकरण में रखने होंगे जिस पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों साइड के मान बराबर हो जाते हैं। अगर हम x का मान पहला ऑप्शन लेते हैं ए, तो यहाँ पर x का मान 3 है और y का 1। तो अगर x का मान हम 3 रखेंगे
और y का मान अगर 1 रखेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5। अगर हम ऑप्शन ए लेंगे, पहला ऑप्शन ए लेने पर, ऑप्शन ए को अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 7 या 5 = 7। तो ये उत्तर हमारा गलत है, इसका मतलब ये उसका उत्तर गलत है। अगर हम बी का लेते हैं और इसके अंदर x = 3 y = 5 रखते हैं तो x का मान 3 आएगा, प्लस y का मान अगर हम 5 रखते हैं तो 2 × 5 = 7, या 3 + 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 = 7 आया। तो ये भी गलत है, यानी बी का ऑप्शन भी गलत है हमारा। सी का तो ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो x का मान 3 रखेंगे हम, प्लस y का मान 2 × 2 = 7 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 + 3 = 7 = 7। यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर होगा इसका सी का। ये प्रश्न संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, छठा पर 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न हम लेंगे, यदि x = 3 और y = 2 हो तो x की घात 3 और y की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। 7 का प्रश्न है, यदि x = 3 और y = 2 हो तो हमें x की घात 3 माइनस xy प्लस y/3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के अंदर हम सीधा मान रखेंगे, तो x की घात 3 माइनस xy प्लस y की घात 3, यह हम x की जगह रखेंगे 3 की घात 3 माइनस xy 3 × 2 प्लस y की घात 3, तो y की घात 3 यानी 2 की घात 3, तो 3 की घात 3 3 3 9 27 माइनस ये 3 को 2 से गुना किया 6 और 2 की घात 3 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हुआ 27 8 35 35 माइनस 6, 35 में से 6 गए 29, तो x = 3 y = 2, तो x की घात 3 माइनस xy प्लस y की घात 3 का मान हो जाएगा 29। ये प्रश्न जुलाई 2016 के अंदर आया है, जुलाई 2016 के अंदर ये प्रश्न आया है। अब अगला प्रश्न लीजिए 8 का, जो कि एक युगपत समीकरण है। 8 के प्रश्न में देखिए युगपत समीकरण है। युगपत समीकरण के अंदर 2 चर राशि देंगे, उसमें x और y दोनों का मान हमें निकालना है। 8 का प्रश्न है, यदि 2x + 3y 2x + 3y = 8, ये पहला समीकरण हमें दे दिया, और x + 2y = 5, ये दूसरा समीकरण हमें दे दिया। तो हम देखिए कि यहाँ पर देखते हैं कि दोनों चर राशियों के गुणांक दोनों समीकरणों में समान नहीं है। यहाँ पर 2 का गुणांक x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है। और वैसे ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न, तो 5 नंबर का प्रश्न ऐसे का ऐसा ही है, केवल समीकरण चेंज है। तो प्रश्न संख्या 5 जो मैंने बताई है वही प्रश्न है ये।
और ये प्रश्न जो आया है जुलाई 16 के अंदर आया है। और फिर यही प्रश्न फरवरी 2017 के अंदर फिर से रिपीट हुआ है। फरवरी 2017 के अंदर यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, यानी 2016 में भी आया और 17 के अंदर भी आया। अगला प्रश्न 9 का हमारा है। 9 का प्रश्न हमसे पूछा है कि a माइनस बी स्क्वायर का विस्तार, a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार। तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको दिया हुआ है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका उत्तर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको सूत्रों प्रश्न निकालने के साथ साथ सूत्र भी याद रखने पड़ेंगे, तो उससे आपको काम आसान हो जाएगा। ये फरवरी 17 के अंदर ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 10 का कि यदि x का मान दिया है, y का मान हमको दिया है। x का मान 3 दे दिया, y का मान 2 दे दिया और हमसे पूछा गया है कि समीकरण 2x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालिए। इसका मान निकालने के लिए हमें कहा गया है, लेकिन इस मान निकालने से पहले हम इस समीकरण को और सरल कर लेते हैं। तो हम और सरल करने के लिए इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स वाई दोनों ऊपर कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि 2xy इसमें हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x। और अगर यहाँ इस पद में से हमारे पास xy कॉमन चला गया तो x बचेगा, और इसमें से अगर हम xy बाहर निकाल देंगे, कॉमन दे देंगे, तो बचेगा 3y बटे नीचे होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर x से इसकी एक नीचे हर की x की एक घात कम हो जाएगी, y से भी हर की x की y की एक घात कम हो जाएगी। अब हम इसके अंदर x और y के मान रख देते हैं। तो ये 2x का मान हमारे पास है 3 माइनस 3, y का मान हमारे पास है 2 बट्टे एक्स वाई। तो x का मान 3 गुणा y का मान है 2। तो ये हुआ 2 3 6 माइनस का 6 बट्टे में 6, 6 में 6 गए 0 बट्टे 6, इसका मान आया 0, यानी इसका मान होगा 0। तो इस समीकरण का हल होगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं 11 का। 11 का जो प्रश्न है उसके अंदर हमको गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है। तो प्रश्न है 11 का एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसके समीकरण के फैक्टर करें, गुणनखंड करने हैं, द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए जो मध्य पद है 7x, उसको हम ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल 10 के बराबर हो और उनको जोड़ने पर या एक में अंतर 7 के बराबर हो। तो हम इनको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ आप देखेंगे 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस का 5 माइनस के 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7। जो हम चाहते थे वो वही प्रक्रिया है कि बीच वाले मध्य पद को हम तोड़ेंगे, तो ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल तीसरे पद के बराबर हो जाए, यानी 10 के बराबर हो जाए, और उनका जोड़ या उनका अंतर स्वयं 7 के बराबर हो तो वो 7 के बराबर है। तो 5 2 7 और 5 दूनी 10। इनके अंदर हम जोड़े बनाएंगे, दो पदों के, 2 पद के जोड़ा ये हो गया, 1 पद का जोड़ा ये हो गया।
इनके अंदर हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x हमने कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 10। इसके अंदर से हम 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। या इनके अंदर भी हम कॉमन लेंगे, ये आएगा माइनस 5। यहाँ हम देखते हैं x माइनस 5 फिर कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 हमने कॉमन लिया, इस बार अंदर बचा x माइनस 2 बराबर 0। इस व्यंजक को 0 करने के लिए या तो x माइनस 5 ये 0 के बराबर हो या x माइनस 2 ये 0 के बराबर हो, तभी x माइनस 5 0 होगा, तब इससे ये गुणा होकर 0 हो जाएगा। ये अगर 0 होगा तो इससे गुणा होकर के ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं या तो x माइनस 5 बराबर 0 या x बराबर 5 का पक्षांतरण कर लिया, धनात्मक हो गया। इसी प्रकार या x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2, यानी समीकरण के गुणनखंड हो जाएंगे x बराबर या तो 5 होगा या 2। इसका उत्तर आएगा 5 अथवा 2। अगला प्रश्न 11 का एक प्रैक्टिकल प्रश्न है, प्रायोगिक प्रश्न है। 12 का प्रश्न देखिए, 12 का प्रश्न है हमारे पास कि एक आयताकार धातु के टुकड़े की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 4:13 है। यानी धातु की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:13 है। साथ ही हमें यह भी दिया हुआ है कि चौड़ाई, धातु के टुकड़े की जो चौड़ाई है वो हमें दी हुई है 28 सेंटीमीटर। प्रश्न हमें दिया है कि एक आयताकार धातु के टुकड़े की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। चलो, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 4:13। मैंने लिख दिया लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं 13:4। यहाँ हम 13:4 कर लेते हैं। लंबाई का अनुपात 13:4 है और यदि उसकी चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तो हमें टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न से अगर आप देखते हो कि लंबाई को अगर हम L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये 13:4। अगर हम इसको थोड़ा और सरल करें तो लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर, अगर हम 13 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो ये 13/4:1, यानी चौड़ाई इसकी अब 1 हो गई है। तो मतलब ये हुआ कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 13/4 गुणा है। यदि L हमारे पास, यदि B बराबर x मानेंगे हम, तो L बराबर हो जाएगी 13/4x, क्योंकि लंबाई है चौड़ाई की 13/4 गुणा है। तो L बराबर दी, लेकिन B हमको दी हुई है 28 सेंटीमीटर। B हमें दी हुई है 28 सेंटीमीटर। चूँकि B हमें दी है 28 सेंटीमीटर दी हुई है, तो L बराबर हो जाएगी 13/4 गुणा 28, क्योंकि x का मान 28 दे रखा है हमें। तो 4 से काट दिया 7, 13 को हम 7 से गुणा करते हैं, 13×7 91 सेंटीमीटर। यानी धातु के आयताकार टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि एक
86 सेंटीमीटर रोड को आयताकार स्वरूप में मोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ये धातु की रोड है, उसको मोड़ करके इन्होंने हम एक आयताकार शेप दे दिया, जिसमें उसकी लंबाई हमने L मान ली, लंबाई को हमने L मान लिया और चौड़ाई को B मान लिया। अब ये जो रॉड है, इसकी टोटल लंबाई जो है, कुल लंबाई 86 सेंटीमीटर है और रोड की लंबाई बराबर दी हुई है 86 सेंटीमीटर। रोड की लंबाई 86 सेंटीमीटर हमें दी हुई है और हमसे इसकी लंबाई और चौड़ाई का माप यह पूछा जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि रोड की लंबाई और 86 सेंटीमीटर दी है और लंबाई है वो चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई है चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक, चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक यानी x प्लस 7 हो जाएगी। चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक यानी x प्लस 7 हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है और जो रोड है जिससे कि यह आयताकार आकृति बनाई गई है, उसकी कुल लंबाई 86 सेंटीमीटर है। यानी उसकी लंबाई है चौड़ाई से लंबाई x प्लस 7 हो जाएगी और चौड़ाई है वो x माननी है और इस आयताकार आकृति का जो परिमाप है वो 86 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयताकार आकृति को इस रॉड को ही मोड़ करके बनाया गया है। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न के अनुसार आयत रॉड को मोड़ करके बनाया गया है और रोड की लंबाई है वो 86 सेंटीमीटर है, तो यानी आयत का परिमाप भी 86 सेंटीमीटर हुआ बराबर 2 गुणा लंबाई है वो चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, चौड़ाई हुई x तो उससे 7 सेंटीमीटर x प्लस 7 हो गया प्लस चौड़ाई b है, b को हमने x माना है। प्रश्न को हल करते हैं। 86 बराबर 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस 7 प्लस x जुड़ेगा 2x प्लस 7, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 86 बराबर 2 से 2 गुना हुआ 4x, 7 से 2 गुना हुआ 14। पक्षांतरण करेंगे तो 14 को 86 की तरफ लाएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 86 माइनस 14। तो 4x बराबर 86 में से 14 जाएंगे 72, 72। x बराबर हुआ 72/4, 72/4, 72 में 4 का भाग देंगे 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर इस आयताकार आकृति की लंबाई है, चौड़ाई है। लंबाई हो जाएगी 18 प्लस 7 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी 25 सेंटीमीटर। इस आयताकार आकृति की लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 18 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न हम उठाते हैं, जो कि एक बीजगणितीय सूत्र है, बताया हुआ है आपको। 14 का प्रश्न पूछा गया है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कितना होता है। पहला प्रश्न है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कितना होता है। तो ये सूत्र हमने लिखा था कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ca के बराबर होता है। तो ये इसका सूत्र है। तो ये बीजगणितीय सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके बराबर ये सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 4x बराबर 3 गुणा 35 माइनस x, तो x का मान हमें निकालना है। तो अब हम प्रश्न सरल करते हैं। 4x बराबर 35 को हम 3 से गुना करेंगे तो 105 माइनस 3 को x से गुना किया 3x, या 3x का हम पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे दाएं हाथ की तरफ, तो 4x प्लस 3x बराबर 105, या 7x बराबर 105, x बराबर होगा 105/7। 105 में हम जब 7 का भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 35, तो x का मान आएगा 35। तो बच्चों में आपको 15% बता चुका हूँ। अब मैं आपको 5% ऐसे बताऊँगा जो कि परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तो आप देखिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए, हमसे पूछा जाता है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन अधिकतर बच्चे इसे देख करके काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, केवल x माइनस 1/x इसका वर्ग कर देना है, होल स्क्वायर निकालना है। x माइनस 1/x जो आपको यहाँ दिया हुआ उसका वर्ग कर दीजिए, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बीजगणितीय सूत्र a माइनस b का होल स्क्वायर उपयोग करेंगे। तो a की जगह हमने x काम में लिया है, b की जगह 1/x काम में लिया है। हमारा बीजगणितीय सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा बीजगणितीय सूत्र है जो कि a माइनस b की घात 2 के बराबर होता है। यहाँ पर a की जगह x लिया है, b की जगह 1/x लिया है। तो ये सूत्र इसी रूप में हम इस प्रश्न को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह 1/x है तो 1/x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह हमने x काम में लिया है, b की जगह 1/x काम में लिया है। तो आप देखेंगे x से x कट गया। यहाँ पर हम देखते हैं x माइनस 1/x का जो मान है वो हमें दे रखा है 7। x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ हम रखेंगे 7 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। 7 का स्क्वायर हम करेंगे 7 7 49 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अगर हम इसका पक्षांतरण करके 2 को उधर ले जाते हैं तो 49 में जा कर के ये जुड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 49 प्लस 2 यानी 51। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा 51, तो इसका उत्तर होगा 51। अब अगला प्रश्न आप देखिए, हमें दिया है 17 का प्रश्न कि x प्लस वाई बराबर 3
और एक्स वाई बराबर 2, ये हमें दिया हुआ है। और हमसे x की घात 3 माइनस y की घात 3 का मान पूछा गया है। वो हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 3, एक्स वाई बराबर 2 और x की घात 3 प्लस y की घात 3, इसका मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हम बीजगणित के सूत्र का उपयोग करेंगे कि x प्लस वाई की घात 3 बराबर होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy x प्लस वाई। ये बीजगणितीय सूत्र मैंने आपको लिखवाया था कि x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई का मान 3 रखेंगे। 3 की घात 3, x की घात 3 प्लस y की घात 3 को यूँ का यूँ रखेंगे प्लस 3 एक्स वाई का जो मान है हमें दिया हुआ है 2, तो एक्स वाई का मान हम रखेंगे 2। एक्स प्लस वाई का मान 3 दिया हुआ है, वो 3 हम यहाँ रखेंगे। तो हमारा आ गया 3 की घात 3 बराबर एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 3, ये मान हमने रख दिए। तो 3 की घात 3, 3 3 9 3 27, ये मान हो गया 27 बराबर हुआ एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3 दूनी 6 36 18, मान हो गया 18। या 18 का हम पक्षांतरण करेंगे तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर हो जाएगा 27 माइनस 18 बराबर हो जाएगा 9। यानी हमारे प्रश्न के अंदर एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न 18 का देखते हैं। 18 का प्रश्न है हमारा x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 12 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालें। 18 का प्रश्न है हमारा कि x माइनस वाई बराबर 4 हो और एक्स वाई बराबर 12 हो तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। प्रश्न के लिए हम बीजगणितीय सूत्र x माइनस वाई की घात 2, ये सूत्र काम में लेंगे। x माइनस वाई की घात 2 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो x माइनस वाई का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 की घात 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम यूँ क्यों रखेंगे माइनस 2xy। 2xy का मान दिया है हमें 12, तो हम 4 को 4 से गुना करेंगे 16 बराबर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, इसका 24 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा 16 प्लस 24। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 40, इसका मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हुआ 40। अगला 19 का प्रश्न हम देखते हैं। 19 के प्रश्न में हमें दिया है कि a प्लस b प्लस c बराबर दिया है 10 और ab प्लस bc प्लस ca
बराबर हमें दिया है 31 और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसका मान निकालना है। इसके लिए हम बीजगणितीय सूत्र लगाते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। बीजगणितीय सूत्र मैंने आपको पहले बताया है। तो a प्लस b प्लस c की घात 2 यानी ये हुआ 10 की घात 2 क्योंकि इसका मान हमने दे रखा है 10 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ca का मान हमको दिया हुआ है 31। ये मान हो गया 31। 10 की घात 2 यानी हो गया 100 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 को 31 से गुना किया तो आया 62। पक्षांतरण कर देते हैं तो 62 ऋणात्मक हो जाएगा, 100 में से घटेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 100 माइनस 62 बराबर 38। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान हुआ 38। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे बीजगणित का। आज हमारा बीजगणित का टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको अपने लिए फ़ायदेमंद लगता हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।